नमस्कार। संसद चल रही है, सवाल जवाब हो रहे हैं, लेकिन कुछ सवालों के जवाब जब आते हैं तो सीधे किसी ना किसी को डायरेक्ट हिट करने वाले मिलते हैं। ऐसा ही एक सवाल राज्यसभा में पूछा गया। राज्यसभा के सांसद जावेद अली खान और रामजी लाल शर्मा, इन दोनों का सवाल एक ही था और सवाल वित्त मंत्रालय को था। और सवाल था, क्या कोविड के पीरियड में जो डीए 18 महीने के और डीआर सरकार ने किस्तें रोकी थी, उसके एरियर्स इस देश के तमाम सरकारी कर्मचारियों को और लाखों पेंशन धारकों को मिलेंगे क्या? और दो टूक जवाब दिया वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने। उन्होंने कहा कि ऐसा कोई प्रावधान या सोच केंद्र सरकार के पास नहीं है। जो गया सो गया, जो वर्तमान में है वो है। हुआ यूं कि जब कोविड का समय आया है तो जनवरी 2020 से जून 2021 तक इन 18 महीनों का डीए और डीआर की, डीएनएस अलाउंस जो महंगाई भत्ता होता है, और डीआर, इसकी 3 किस्तें रोकी गई थी। 11% का डीए था और इसकी किस्तें जब रोकी गई थी तब ये कहा गया था कि देश में संकट है और देश की माली हालत इतनी नहीं है, पूरा देश ठप पड़ा हुआ है, कोई इंडस्ट्री का पहिया नहीं चल रहा था, किसान खेत में नहीं रहा था, लोग घर के अंदर थे, अस्पताल में मौत का तांडव था और सब जगह देश को वैक्सीन भी देना था, मेडिसिन भी देनी थी, हाहाकार मचा हुआ था, जलने के लिए शमशान नहीं था। लोगों ने गंगा किनारे रेत में लाशें गाड़ी थी और पहली बरसात में लाशें ऊपर आई। वो घिनौना दृश्य भी देश के सामने है। ऐसे में सभी कर्मचारियों ने कहा, पूरा देश का एक एक नागरिक इस सरकार के साथ कंधे से कंधा लगा के खड़ा था, तो ये नागरिक भी तब खड़े थे। उसके बाद लगातार प्रधानमंत्री बात देश को बता रहे हैं कि हम तीसरी अर्थव्यवस्था बनने जा रहे हैं, 5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनने जा रहे हैं, अब हमारे टैक्सेस बढ़ गए हैं, अब जीएसटी का कलेक्शन लाखों करोड़ रुपए आ रहा है और देश तरक्की कर रहा है। तो जब इतना बढ़िया पिक्चर देश का आर्थिक नीति का, आर्थिक स्थिति का विश्व गुरु बनने वाला है, प्रधानमंत्री और पूरी सरकार सामने रखती है, तब ये केंद्रीय कर्मचारी, ये बेचारे, मैं इसलिए कह रहा हूं कि इन तमाम सरकारी कर्मचारियों को ये इनकम टैक्स पे ही है, सारे टैक्सेस उनको देने पड़ते हैं। जो बाकी लोग हैं उनमें से कई लोग, मतलब इस देश में आप देखा जाए तो 5% लोग भी इनकम टैक्स नहीं देते, लेकिन टैक्सेस की मार तमाम, क्योंकि सब चीजें ब्लैक एंड व्हाइट में है। ऐसे में बढ़ती हुई महंगाई को देखते हुए, और महंगाई लगातार बढ़ रही है, सरकार कभी बोलती है सब्जियों की वजह से बढ़ गई है, कभी बोलती है अनाज की वजह से बढ़ गई है, कभी बोलती है कि विश्व में मंदी का दौर है, विश्व में महंगाई है इसलिए बोलती है, कभी बोलती है क्रूड हो गई है। सरकार के पास बहुत सारे कारण हैं बताने के लिए। सरकार कभी ये नहीं बोलती कि उसकी विफलता है कि महंगाई पे वो कंट्रोल नहीं कर पाई। सिर्फ विपक्ष में होते हुए जरूर कहते थे कि 100 दिनों में मैं महंगाई कम करके दिखाऊंगा, और जब सत्ता में आए तो वो 100 दिन कैसे फुल हो गए किसी को पता नहीं। वित्त मंत्री तो इतनी महान है, प्याज की कीमत ज्यादा हो गई तो बोलती मैं तो प्याज ही नहीं खाती, मुझे कोई लेना देना नहीं है। तो दोनों तरफ से पीसता हुआ ये मिडिल क्लास जो सरकारी कर्मचारी है, और उससे ज्यादा बिकट स्थिति पेंशन वालों की है। वो अपनी पेंशन के भरोसे जीते हैं, क्योंकि जिन बच्चों के सहारे वो है, वो बच्चों को भी अपनी जिंदगी दुश्वार हो गई, क्योंकि ये सारी मार, महंगाई, बेरोजगारी, ये सब उन बच्चों पे है। बढ़ता हुआ एजुकेशन का खर्चा, पेट्रोल का खर्चा, ये सारे मद बढ़ रहे हैं और इनकम कम हो रही है। ऐसे में माँ बाप भी बच्चों पे बोझ हो रहे हैं, तो माँ बाप की पेंशन ये कहीं ना कहीं बच्चों को एक सुकून देती है कि चलो पिताजी की इतनी पेंशन तो आती है। उस पेंशन पे भी महंगाई भत्ता मिलता है। ये तमाम लोग जो इंतजार कर रहे हैं, उन सबको एक झटके में पंकज चौधरी ने बोला कुछ नहीं मिलेगा। जब आपकी आर्थिक स्थिति ठीक हो गई है, जब आप विश्वगुरु बनने जा रहे हो, तो फिर क्यों आपको इतनी परेशानी होनी चाहिए। सरकार ने तब कितना पैसा बचाया, इन लोगों का डीए और डीआर रोक के सरकार ने यानी 34,402 करोड़ रुपए, 32 लाख इतना पैसा बचाया। उसके बाद
सर्वोच्च न्यायालय का एक निर्णय भी है। सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय कहता है कि यदि ऐसा आपने पैसा रोका तो उसको वापस देना होगा कर्मचारियों को, और 6% ब्याज के साथ। लेकिन ये सरकार सर्वोच्च न्यायालय को मानती कहाँ है? ज्यादा कुछ प्रेशर आ गया तो सर्वोच्च न्यायालय के खिलाफ एक नया कानून लाती है, लो अब कर लो बात। ऐसा पहले भी सरकार ने किया है। तो जो सरकार अपनी मनमानी पे उतरी हुई है, उन्हें सीधा सीधा 34,402 करोड़ रुपए सरकारी कर्मचारियों का, केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों का डकार दिया। सवाल ये नहीं है, सवाल घर में बुढ़िया की मौत का नहीं है, मौत ने घर देख लिया। केंद्र सरकार का ये रवैया अब राज्य सरकार भी अपनाएगी, कारपोरेट सेक्टर भी अपनाएगी। जब उन्होंने 30-30%, 20-20% सैलरी दी, ये सोच के कि जब स्थिति ठीक होगी तो कुछ पैसा वापस करेंगे। अब केंद्र सरकार ही बेशरम होके, निर्लज्ज होके, निर्लज्जता का अमृतकाल चल रहा है, निर्लज्ज होके हाथ ऊपर कर गई कि हमारे पास पैसे नहीं, हमने देंगे, जाओ। तो फिर राज्य सरकारें भी हाथ ऊपर करेगी, प्राइवेट सेक्टर में भी कुछ लोगों को मिल रहा है, कुछ लोगों ने तो देना ही बंद कर दिया, खत्म कर दिया मामला, कुछ लोगों ने तो नौकरी से निकाल दिया। तो एक इतना बड़ा झटका आज केंद्र कर्मचारियों को। और ये केंद्रीय कर्मचारी विभिन्न संगठन, डिफेंस मिनिस्ट्री के संगठन, अलग अलग संगठन, जो अपने पब्लिक एंटरप्राइजेस है, उनके यूनियंस, ये लगातार इसके लिए लड़ रहे हैं, लगातार अपनी बात बता रहे हैं, लगातार वित्त मंत्रियों को मिल रहे हैं, लगातार प्रधानमंत्री के सामने गुहार लगा रहे हैं, लगातार कैबिनेट सेक्रेटरी के सामने वार्ता हो रही है, और हर वार्ता में बात होती है कि हम देखेंगे, करेंगे, सोचेंगे। लेकिन इस बार बिल्कुल पंकज चौधरी जी ने, वित्त राज्य मंत्री ने क्लियर कट कह दिया राज्यसभा के पटल पे, कोई पैसा नहीं देंगे क्योंकि अब हमारी स्थिति और बुरी है। यही ये जो छोटी चीज है, क्योंकि प्रधानमंत्री कहते हैं कि वित्तीय विकास का पहिया बढ़ गया है, अब हम 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी हो रहे हैं, हम विश्व की तीसरी इकोनॉमी बनने जा रहे हैं, और मैं बन के दिखाऊंगा। कैसे बन के दिखाओगे? आपके वित्त मंत्री कहते हैं कि राजकोष का घाटा एफआरबीएम के अधिनियम के दर्शाए गए मापदंडों के दुगना अधिक है। जो एफआरबीएम के अधिनियम के मापदंड है कि राजकोष का घाटा इससे ज्यादा नहीं बढ़ना चाहिए, वो जो तुम्हें एक अंतिम लिमिट दी है उससे दुगना घाटा हो गया है। पैसे नहीं तो कहां से दूंगा? ये वित्त मंत्री का कहना, ये इस देश की सही आर्थिक स्थिति को रेखांकित करता है। इस देश की आर्थिक स्थिति वो नहीं है कि जो प्रधानमंत्री कहते हैं 5 ट्रिलियन तीसरी, वो नहीं है कि वित्त मंत्री अपने भाषण में कहती है कि किसी चीज की कमी नहीं है और ये देश विकास की गाथा लिखेगा। विकास की गाथा क्या लिखेगा जो अपने कर्मचारियों का पुराना पैसा देने के लिए नकार रहा है? ये विकास की गाथा क्या लिखेगा जो अपना देनदारी देने से भाग रहा है? ये देनदारी नहीं तो क्या है? किसी कर्मचारियों से आप काम करवा लो, ये उसकी तनख्वाह है। ये महंगाई भत्ता आपने दिया हुआ है, बढ़ती हुई महंगाई के लिए एक इंडेक्स बनता है, उसके अनुसार भत्ता मिलता है। तो सरकार जब लेनदारियों से भागती है, तब मैं कहता हूं कि कभी भी हम श्रीलंका बनेंगे तो लोग कहते डराते हो। ये स्थिति है, पंकज चौधरी ने बता दिया कि राजकीय घाटा दुगने से ज्यादा हो गया, पैसा नहीं है, पैसा कहां से आएगा ये समझ में नहीं आ रहा है। इसीलिए मैं कहता हूं कि 54 लाख का करोड़ का कर्जा जो देश 2014 में 54 लाख करोड़ कर्जे पे था, आज 200 लाख के ऊपर चला गया। ये यही इसी को देख जाता है। हमें तीसरी इकोनॉमी नहीं बननी है, विश्व की तीसरी आर्थिक व्यवस्था बनने के बजाय विश्व की अच्छी अर्थव्यवस्था बननी चाहिए। बड़ी तो हम बना लेंगे, लेकिन प्रॉफिटेबल क्या है? तुम्हारी कंपनी का टर्नओवर तो 1000 करोड़ है, लेकिन घाटा 200 करोड़ है, तो उस 1000 करोड़ को हम चाटेंगे क्या? कंपनी का टर्नओवर 100 करोड़ ही करिए, 20 करोड़ का प्रॉफिट है तो सबको मिलेगा। ये तो घाटे की इकोनॉमी चलाने वाले लोग हैं। ये कौन सी तीसरी अर्थव्यवस्था बनाएंगे? तो तीसरी यदि विश्व में हम अर्थव्यवस्था बनी तो हम तीसरी विश्व के सबसे बड़ी घाटे की अर्थव्यवस्था होगी, जहां निर्यात कम आयात ज्यादा, निर्यात आयात का गैप रोज बढ़ रहा है। हमारे यहां सिर्फ बातें होती है बहुत खुशनुमा, प्रधानमंत्री बस विश्वास दिलाते रहते हैं कि उन 2047 में यह होगा, 1000 साल बाद ऐसा होगा, 200 साल बाद ऐसा होगा, तीसरी बार मैं आया तो ऐसा होगा। अब अमित शाह ने कहा 29 में भी यही आएंगे, तो 29 में हम ये करने जा रहे हैं।
2029 में इस देश पे क्या 2900 करोड़ रुपए कर्जा करवाओगे? सवाल यह है। आज पंकज चौधरी ने जो वक्तव्य दिया वो मात्र केंद्रीय कर्मचारियों को हिट नहीं किया, ये बता के कि मेरे पास पैसा नहीं और मापदंड के अनुसार जो घाटा होना चाहिए उससे दुगना राजकोष का मेरा घाटा है, ये बता के इस देश के हर नागरिक को चिंतित किया है, हर एक को हिट किया है कि आपका भविष्य क्या है, कब टैक्सेस बढ़ेंगे, सरकार पैसा कहां से लाएगी। मोदी जी, अमित शाह, वित्त मंत्री सीतारामन ये अपनी सोने की गहने घर के बेच के या जमीन बेच के ना लाएंगे, ये आप ही के पॉकेट से निकालेंगे, फिर नए कर होंगे और फिर नए कर आपका जीना फिर दुश्वार करेंगे। आज पंकज चौधरी का ये जवाब राज्यसभा में पूरे देश को हिट कर गया। आज डायरेक्ट हिट में इतना ही, कल फिर आता हूं किसी विषय के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। देखते रहिएगा न्यूज़ लॉन्चर।